हेलो लवली आर्टिस्ट्स और आर्ट लवर्स या फिर मेरे दोस्तों। आज मैं एक नए आर्टवर्क पे काम करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। और फेस में आपको शिकंज, कन्फ्यूजन, सौरो और खूबसूरती, इन सब चीज़ों का एहसास होने वाला है। इस फेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगी। ये ड्रॉपलेट्स रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग इमोशंस को, अलग अलग कहानी और तथ्यों को। आप सोच रहे होंगे कि मैं पेन से डायरेक्ट स्केच क्यों कर रहा हूँ, बिना किसी पेंसिल इरेजर यूज़ किए, इरेजर बिना यूज़ किए। और अपने आर्टिस्ट आप सोचोगे बिना इरेजर की कैसे काम होता है। तो इसको आर्टिस्टिक लैंग्वेज में कहा जाता है एक आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस, जो कि बिल्ड होता है सालों की गई मेहनत के बाद। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आर्ट करना किस दिन शुरू किया था, कि कई साल हो गए। मेरे को याद भी नहीं मैं कितनी उम्र होगी, बहुत छोटा हूँ मैं। और मैंने अपने प्रैक्टिस को सीरियस लिया जब मैं 11-12 साल का था शायद, जब मेरे को पता चल चुका था मेरे को इधर ही जाना है, मेरे को यही करना है प्रोफेशनली भी। ये मेरा सिर्फ मेरे लिए मेरा पैशन ही नहीं, मेरा प्रोफेशन भी बनने वाला है। उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए उसी तरह से प्रैक्टिस करी, सालों साल प्रैक्टिस करी। पेन आर्ट मुझे एक तरीके की फ्रीडम और रॉनेस देता है, रॉ। जैसे हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही होती है, नो सेकेंड चांसेस। हर स्ट्रोक आपकी कहानी की हिस्से में जुड़ती रहती है। कोई स्ट्रोक एक बार लग गया था उसको वापस नहीं ले सकते। आर्ट सिर्फ हॉबी नहीं है, एक जर्नी है यारो। ये जर्नी आपको सिखाती है पेशेंस और पैशन। जब आप सीरियसली परस्यू करते हैं ना आर्ट, तो दुनिया के पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं आपकी। आर्ट का मतलब है अपने आप को खोजना और नए अंदाज में खुद को पा लेना। हर एक नई रेखा, हर एक नया स्ट्रोक एक नए जज्बे का इजहार है, और हर रंग एक नई उम्मीद का एहसास। इस फेस को ड्रॉ करते करते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैं हर लाइन को सोच समझ के बनाता हूँ। ये वाटर ड्रॉप्स सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें इमोशंस है, फीलिंग्स है, कहानी है, तथ्य है, जो आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के मायने रखते हुए खुद ढूंढना पड़ेगा। ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये पेंटिंग मुझ तक नहीं, इस पेंटिंग को दीदार करने वाले हर एक आर्ट लवर को उसकी कहानी तक पहुँचाने वाले उन रस्तों की तरह है, जो वो जानते तो है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं बसे हुए हैं, पर उस रास्ते पे कभी चलते नहीं। इस चीज़ को जब आप ध्यान से देखोगे तो शायद ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। आर्ट आज के डिजिटल दौर में यारो, इस डिजिटल एरा में शायद हम आर्ट के असली एसेंस को भूल रहे हैं। पर ये ज़रूरी है कि हम आर्ट की इम्पोर्टेंस को समझें। एक रिलीफ है, थेरेपी है, जो हमें अपनी असली जज्बात और फीलिंग से कनेक्ट करती है। आर्ट से सिर्फ सीखा नहीं जाता, बल्कि वो एक नई सोच को भी जन्म देती है। ये ज़रूरी है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक पैशन ज़रूर होना चाहिए। जॉब, काम, कार्य, ये कर्म तो आपका है ही। इसके अलावा आप ज़िंदगी में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह कंप्लीट करने में, आपको फील गुड कराने में कि आप जी रहे हो, ऐसा एहसास दिलाने में भी सक्षम हो। ऐसा आप क्या कर रहे हो, सोचो ज़रा, क्योंकि ऐसा होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू आर नॉट लिविंग माई फ्रेंड, यू आर जस्ट वॉकिंग लाइक अ डेड मैन। बात करते हैं स्टूल की, जो पेंटोनिक पेन में यूज़ कर रहा हूँ। They help me a lot, guys. I'm not kidding. Obviously, these are not artistic pens, but these are made by artists. इसको बनाने वाले लोग एक आर्टिस्ट से कम नहीं रहे होंगे। इसका एक एक स्ट्रोक प्रिसिशन अमेजिंग है यार। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पेंटोनिक पेन्स का ग्रिप और इंक फ्लो बिल्कुल स्मूथ होता है।
ये मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट परफेक्ट है, क्योंकि मैं इस पेंटिंग को बहुत रॉ रखना चाहता था। आप इससे बहुत अच्छे आर्किटेक्चर के ड्राफ्ट्स वगैरह स्केच कर सकते हो। बिल्डिंग लाइन स्केचिंग में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप इससे ऐसा आउटकम निकाल सकते हो जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। ये पेन आर्ट में एक अलग ही अपना नया टच लिया। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस आर्ट से इंस्पायर्ड हुए होंगे, क्योंकि आर्ट का असली मकसद बस तस्वीर बनाना नहीं होता, बल्कि उस तस्वीर के पीछे जो एहसास है उसको महसूस करना होता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ड्राइंग ख़त्म होने वाली है। तो चलिए एक शायरी के साथ इस सफ़र का ख़त्म किया जाए। कलम से लिखे हुए अल्फाज तो सब पढ़ेंगे, कलम से लिखे हुए अल्फाज तो सब पढ़ेंगे, मगर उसके पीछे के जज्बात बस आर्टिस्ट ही समझेंगे। Thank you so much guys for watching this. दोस्तों, keep creating, keep inspiring, keep loving what you are doing. Go for it. काम करने से पहले डरना एक कायर की निशानी है। शुरुआत तो करो, कदम तो बढ़ाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।